हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 के एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न और डाउट्स चल रहे हैं कि ये री एग्ज़ाम कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए, ये एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था और इसके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे बच्चों का जो कन्फ्यूज़न है, आज सारे कन्फ्यूज़न, उसका सिलेबस, टोटल वैकेंसी, कितने फॉर्म डले थे और जो कुछ भी है, मतलब सारी चीज़ों पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो हम एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो कैंसिल कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों हमारा, आप सभी को पता होगा, 22 दिसंबर के आसपास 2018 में ही इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो यानी कि देखिए, 18 के लास्ट में हुआ था, तो मान लीजिए पूरा का पूरा 19 और 20 और 21, यानी कि 3 साल पूरे आपके ख़त्म। कोई भी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली। ना ही इसके बारे में कोई ज़िक्र किया गया है कि वीडियो का एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इसका जो कैलेंडर है यूपी ट्रिपल एससी वाला, उसमें इसका एग्ज़ाम दे रखा है कि इसका री एग्ज़ाम कब होगा। तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले बाकी की चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता चल गया कि हमारा एग्ज़ाम कब हुआ था। तो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2018 को। अब आपके दिमाग में डाउट होगा, हालाँकि आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ये कैंसल कब किया गया था। तो देखिए, ये मार्च 2021 को कैंसल कर दी गई थी, पूरी की पूरी प्रक्रिया होने के बाद। यानी कि मार्च 2021, तो आपके 6 मंथ से ये ऐसे ही चल रही है भर्ती, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। अब देखिए, वैकेंसी कब की है, 2018 की। कैंसिल कब आकर के हुआ, कैंसिल हुआ ये मार्च 2021 में। तो यानी कि 2019, 2020 और 2021 का भी मान लीजिए 2 मंथ निकल चुके थे। उसके बाद आप देख सकते हो 2018 से 2021 तक आपके 3 ईयर का गैप बैठता है। तो आप समझ सकते हो कि इस दरमियान कितने सारे बच्चे इस वैकेंसी से आउट हो चुके होंगे। जिस तरह से आपकी आईएएफ वाली, यानी कि सॉरी, आईएएफ नहीं, आपकी फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी, उसमें भी बहुत सारा कंपटीशन कम हो चुका है, क्योंकि वो भी, उसका एग्ज़ाम भी नहीं आ रहा है, वो भी फंसी हुई वैकेंसी है। तो उसी तरह से इसमें भी कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। जो वीडियो का एग्ज़ाम देख कर के आए थे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो भी चुका है। बहुत सारे बच्चे तैयारी छोड़ भी चुके हैं और इसका री एग्ज़ाम होता है। और जो बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं या जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी और अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दे के आए थे, शुरुआत थी उनकी, एज हुई थी, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम देने चले गए। क्योंकि स्टार्टिंग में हर बच्चा यही देखता है कि एग्ज़ाम कैसा आता है, किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो वाले बच्चे जो तैयारी अभी तक कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा अवसर ये होने वाला है। तो देखिए, अब बाकी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगली बात आ जाती है हमारी, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी एग्ज़ाम डेट, जो एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में दी हुई है, वो कौन-सी डेट है? तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो आपके वीडियो एग्ज़ाम की डेट दी हुई है, वो है आपकी मार्च 2022। यानी कि 2022 ही चल रहा है, जनवरी के काफ़ी दिन, यानी कि 10 दिन के आस-पास निकल चुके हैं। तो आपके मार्च, 2 मंथ मान के चलिए, 2 मंथ हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में तो कभी भी आपका एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है। तो अगर 15 मार्च से लिया तो 15 दिन ये बचे आपके और 1 मंथ आपका फरवरी का रह जाएगा और 15 डेज़ के आसपास आपके मार्च के, अगर आपका एग्ज़ाम होता है तब। जो आपकी कैलेंडर के हिसाब से डेट दी हुई है, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे इनके प्लस पॉइंट्स की, कि इसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी।
तो देखिए जो टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो ये 1953 के आसपास ये वैकेंसीज़ थी। एलिजिबिलिटी थी कि 12th पास प्लस ट्रिपल सी का डिप्लोमा, ट्रिपल सी होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी के लिए फॉलो करनी थी कि 12th पास और ट्रिपल सी। फॉर्म कितने फिल हुए थे उस टाइम पर? तो देखिए फॉर्म फिल हुए थे 14 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे। बात कर ले हम कि एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया होगा, तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं। तो उस समय पर 9 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम इसका दिया था। और अब की अगर हम बात कर लें तो अब कितना कंपटीशन बचा होगा, तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम देने के लिए रह गए होंगे। मुश्किल से मुश्किल अब मान लीजिए कि फॉर्म फिल हुए 14 लाख, वैकेंसीज़ तो मान लीजिए कम ही हैं, 1953 है और उस हिसाब से कंपटीशन अभी भी काफ़ी तगड़ा है। लेकिन उस वक़्त के हिसाब से यानी कि उस वक़्त 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और अब बच रहे हैं सिर्फ़ 3 लाख बच्चे, यानी कि 1 तिहाई। 1 तिहाई शेष रह गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एक मतलब एज जो है वो एज ओवर हो गए और अभी किसी छोटी वैकेंसी में फॉर्म डाल नहीं सकते, कुछ की शादी हो गई होगी क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया काफ़ी तगड़ा होता है। तो इस चक्कर में उन 3 लाख बच्चों में भी ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी छोड़ चुके होंगे और री एग्ज़ाम के चक्कर में हैं। अगर होगा तो दे देंगे, वरना कोई बात नहीं, अपनी लाइफ उनकी चल रही है क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग सेटल हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि जनरल की कितनी वैकेंसीज़ थी। सबसे पहले वैकेंसी की बात की है तो उसको ग्रुप वाइज़ डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर जनरल की वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनरल की वैकेंसी 1056। ईडब्ल्यूएस का कोई मैटर नहीं है उस टाइम की वैकेंसी में, अब आगे की वैकेंसीज में है। इसके ईडब्ल्यूएस को लेकर आप निश्चिंत रहिए, इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई चक्कर नहीं चलने वाला। अगला आ जाता है आपकी ओबीसी। अगर ओबीसी की वैकेंसीज की बात करें हम तो ये थी आपकी 484। बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी की हो जाएंगी आपकी 386। बचती है आपकी एसटी की वैकेंसीज, तो एसटी की वैकेंसीज आ जाती हैं ओनली ऑन 27। तो कुल मिलाकर के ये आपकी 1953 वैकेंसीज हो जाएंगी। अगर हम बात कर लें इसके सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है। आपको देखिए पढ़ने का आपके दिमाग में आ गया होगा, क्यों ना हम इसी की तैयारी कर लें। जितने हमारे पास समय है उतने समय तक हम इसी चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। अगर आपकी एज ओवर हो गई हो यूपी पुलिस कांस्टेबल से, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो देखिए तैयारी करने के लिए आपको अभी एक और आपका महत्वपूर्ण पॉइंट रह रहा है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले सिलेबस बता देता हूँ। तो सिलेबस आता है इसमें जीएस आती है आपके 50 नंबर, हिंदी आती है आपकी 50 नंबर और रीजनिंग भी आती है आपकी 50 नंबर। और ये तीनों के तीनों पोर्शन ना ही आप इसको ईजी ले सकते हो, ना ही आप इसको मॉडरेट ले सकते हो। ध्यान से सुन लो, ना ही ये ईजी है और ना ही मॉडरेट है, ये है टफ लेवल। टफ से भी टफ लेवल आया था सारी चीज़ों का, और इतना हार्ड एग्जाम आया था कि ऐसा रीजनिंग का भी पोर्शन नहीं था कि इसके सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर ले। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही टफ लेवल आया था, तो तैयारी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी आप लोगों को इसके लिए। अब देखिए अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि इसका पेपर कौन कौन लोग दे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने 2018 में एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल किया था वही बच्चे इसका एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि ये है आपका री एग्ज़ाम, ना कि कोई आपकी वैकेंसी निकल रही है। तो सिर्फ इसका वही पेपर देंगे जो 2018 वाले हैं। सिलेबस हमको पता है कि जीएस है, हिंदी है और हमारी रीजनिंग है, वही सेम सिलेबस है। जीएस हिंदी आपके सभी एग्ज़ाम में आ रही है, जैसे कि आपका वीडियो वाला एग्ज़ाम, जैसे कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, आपका फॉरेस्ट गार्ड, आपका लेखपाल। तो ये सारी चीज़ें ये कॉमन है, आपको कहीं से भी कोई अलग तैयारी आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको लास्ट में क्लासेस बता देता हूँ कि अगर आप इसका पर्सनली कोई कोर्स परचेज आपको नहीं करना है, अगर कोई कोर्स बेचता है तो फिजूल में अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी, रीजनिंग, जीएस तीनों की प्रैक्टिस हमारे ही प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। हिंदी सुबह को 7 बजे होती है,
रीजनिंग सुबह को 9 बजे होती है और जीएस होता है आपका शाम को 7 बजे। 3 क्लासेज आपकी चलती हैं। एक क्लासेज और इसमें ऐड कर दी जाएगी आपकी यूपीजीके की। अगर आप कांस्टेबल के लिए अगर मैथ्स की डिमांड करते हो तो आप हमको टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर आप कांस्टेबल के लिए जीरो से शिखर तक मैथ पढ़ना चाहते हो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, तो उसका प्रबंध भी आपके लिए करा दिया जाएगा। तो आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ से शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।